हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं विटामिन के बारे में। ठीक है, विटामिन के कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? फर्स्ट विटामिन के 1, के 2। ठीक है, और विटामिन 1 कहाँ पाया जाता है और विटामिन के 2 कहाँ में पाया जाता है? ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके बारे में भी बात करेंगे कि विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होते हैं, कैंसर होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर होते हैं, हेमरेज होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और क्या चीज़ खाएँ ताकि विटामिन के भरपूर मात्रा में मिल सके। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे कि इसका विटामिन के की कमी होगी तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा, सिम्टम्स। ठीक है, इसके बारे में बात करें। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि एक दूसरे व्यक्ति की जानकारी मिल सके। ठीक है, तो बात करते हैं विटामिन के। विटामिन के खून का थक्का जमाने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खून का थाका या ब्लड, जिसको बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग, एक ऐसी प्रक्रिया है जो शरीर के अंदर बाहर अत्यधिक खून बहने की स्थिति से बचाव करती है। खून के थक्के की प्रक्रिया के साथ साथ काम करने वाली प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए शरीर को विटामिन के की अति आवश्यक होती है। ठीक है, अभी होता है जैसे यदि आपके शरीर में विटामिन के की मात्रा सामान्य से कम हो तो आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। ठीक है, एक तरह से बता दूं कि जैसे हीमोग्लोबिन होता है तो हीमोग्लोबिन एक तरह से प्रोटीन होता है। ठीक है, ठीक। अब बता दूं कि आवश्यक विटामिन की कमी आमतौर पर संबंधी खराब आदतें के कारण होती है। कुछ अन्य स्थितियाँ जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस या पित्त से संबंधित या समस्या जैसे लीवर के रोग आदि के कारण विटामिन के की कमी होने लगती है। ठीक है, अभी देखा जाता है जैसे कि विटामिन के में कमी होने वाले सबसे सामान्य संकेत जैसे खून के थक्के न बनने के कारण अत्यधिक खून बहना। अन्य लक्षणों के संकेत जैसे कि रक्तस्राव बढ़ना, आसानी से त्वचा नीली पड़ना, मासिक धर्म में अत्यधिक रक्तस्राव और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के लक्षण जैसे मल में खून आना, अपच या दस्त आदि भी हो सकता है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि ये भी होता है जैसे कि विटामिन इसमें भी दिखा जाता है कि विटामिन के आमतौर पर जैसे एडल्ट में काफ़ी कम होती है, लेकिन शिशुओं में बहुत अधिक होती है। ठीक है, देखा जाता है शिशुओं में कि जो बच्चे स्वस्थ बेबी जन्म लेते हैं तो बता दूं कि उसको जब HB चेक किया जाता है उसमें 24 से 26 ग्राम होते हैं उसके वेट के अनुसार। ठीक है, लेकिन अगर वही 14, 15, 10 या 3, 4, 5 साल 7, 8 साल हो जाते हैं या 14, 15 साल हो जाते हैं तो बता दूं तो उनमें हीमोग्लोबिन 10, 12, 15, 10, 12, 15 इससे ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, इन्होंने देखा जो अच्छी तरह से डाइट फॉलो करते हैं, जो अच्छी तरह से जो चीज़ विटामिन भरपूर मात्रा मिले, जिसमें हीमोग्लोबिन आयरन जिसमें ज़्यादा मात्रा मिले वो चीज़ खाते हैं तो उसमें बता दूँ कि HB कम से कम बता दो 15, 16, 17 मिलते हैं। ठीक है, ये देखा गया। अब बात करते हैं विटामिन की कमी से बताया था कि ज़्यादातर अधिक काफ़ी शिशु में देखने को मिलता है। ठीक है, ज़्यादातर बता दूं कि वयस्कों में अपने द्वारा खाए गए भोजन और उसके बदले सब शरीर द्वारा बनाए गए विटामिन के से अपनी इस विटामिन की पर्याप्त मात्रा को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे इसे आपको डॉक्टर क्या करेंगे कि डॉक्टर आपके लक्षणों से पिछली मेडिकल जानकारी की मदद से विटामिन की कमी की समस्या की जांच करेंगे। ठीक है, हिस्टोरी पूछेंगे। ठीक है, कि आपको पहले कभी बीमार पड़े थे कि नहीं, तो पहले बीमार पड़े थे तो क्यों बीमार पड़े थे। ठीक है, ये सब पूछते हैं कि आपको हुआ क्या था, ये सब पूछते हैं, तब आपको अच्छी तरह से आपको पेशेंट के पास चल जाता है हिस्टोरी, तो उसके बारे में आपको मेडिसिन लिख देंगे, उसको आप ठीक हो जाते हैं। ठीक है, ये भी देखा जाता है जैसे कि अब अपने खून में जमने वाले कोगुलेटिंग ऑफ द ब्लड की प्रक्रिया की जांच करने के लिए ब्लड टेस्ट करवाने का आदेश भी देते हैं। इस विटामिन कमी का इलाज करने के लिए आपके डॉक्टर आपके सप्लीमेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, इसी भी हो सकता है जैसे जो प्राकृतिक भी हो सकते हैं और कृत्रिम भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको खाने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कि विटामिन के कितने प्रकार के होते हैं। तो बता दूं कि विटामिन के 2 प्रकार का होता है। एक होता है विटामिन K1, एक होता है विटामिन K2। तो बात करते हैं पहला कि विटामिन K1 कहाँ मिलेगा। बता दूं कि विटामिन K1 पालक जैसे, ठीक है, पौधे में पाया जाता है। ठीक है, ये बता दूं कि पहले प्रकार विटामिन के की विटामिन K1 के नाम से जाना जाता है, जो बता दूं कि पालक जैसे पौधों में पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा विटामिन K2। बता दो कि दूसरे प्रकार के विटामिन K2 को विटामिन K2 भी कहा जाता है। बता दो कि ये शरीर में पाया जाता है और आंत्र प्रणाली द्वारा बनाया जाता है। आंत्र प्रणाली द्वारा बनाया जाता है कौन? विटामिन 2।
ठीक है। ये देखा जाता है जैसे कि आंतों में बैक्टीरिया विटामिन के को 2 में भी बदल सकते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं हाथ में, विटामिन K1 को K2 में बदल सकते हैं। ठीक है। ये भी दिखाया जाता है कि शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विटामिन K2 को सप्लीमेंट और K1 को आहार से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। अब इसमें देखा जाता है जैसे कि इसमें दोनों देखा जाता है जैसे कि दोनों में विटामिन प्रोटीन पैदा करते हैं जो खून के थक्के जमने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। खून के थक्के या खून का जमाव शरीर के अंदर या बाहर अत्यधिक खून बनने से रोकथाम करता है दोनों। ठीक है। विटामिन के की खुराक। ठीक है। विटामिन के की खुराक उम्र के हिसाब से उसे अलग अलग दिया जाता है। ठीक है। बता दूं इस विटामिन के की शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक पोषक तत्व में से एक होता है। अगर शरीर में समान मात्रा में इसकी आपूर्ति न हो पाए तो कई प्रकार की समस्या होने लगती है, जैसे खून के थक्के न बनने के कारण चोट या घाव से बहता हुआ खून न रुकना। इसे शरीर में विटामिन के की मात्रा की आवश्यकता पुरुष, महिलाओं या गर्भावस्था और अन्य स्थितियों में अलग अलग हो सकती है। बता दो कि इसे जो बता दो इसका डोज की उम्र के हिसाब से कि उम्र के हिसाब से डोज कैसे कैसे दिया जाना चाहिए। ठीक है। जो बच्चे का अलग होता है डोज, और जो महिलाएं जो गर्भवती होती हैं उनको अलग डोज होता है, जो प्रसूति महिलाएं होती हैं उनका अलग डोज होता है। ठीक है। सभी के एक डोज में नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है। बता दो उसका डोज क्या क्या होता है। जीरो से 6 महीना के बच्चे जो होते हैं उनको बता दूँ, लड़का और लड़की 0 से 6 मंथ के बच्चे को 2.0 mg देना चाहिए। ठीक है। और बता दूं कि 7 महीने से 12 महीने के बच्चे को, ठीक है, उसे लड़का हो या लड़की 2.5 mg देना चाहिए, दोनों को सेम डोज। ठीक है। 1 से 3 साल के बच्चे को 30 mg लड़का या लड़की हो दोनों को दे सकते हैं। ठीक है। अब 4 से 8 साल के जो बच्चे होते हैं, बच्चियाँ, दोनों को सेम डोज दे सकते हैं आप, 55 mg लड़का को भी और लड़की को भी 55 mg दे सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं 9 से 13 साल के बच्चे होते हैं, लड़का या लड़की दोनों। ठीक है। लड़का या लड़की 9 से 13 साल के बच्चे होते हैं, उन्हें बता दूं कि 60 mg लड़का भी दे सकते हैं और लड़की के भी दे सकते हैं आप। ठीक है। अब बात करते हैं 14 से 18 बता दूं कि लड़का हो या लड़की दोनों को सेम डोज देंगे। ठीक है। इसमें क्या होता है कि अलग अलग डोज देंगे। ये भी देखा जाता है जैसे कि लड़का के देंगे 75 mg, लड़की के भी देंगे 75 mg। ठीक है। ठीक। अब इसमें होता है जैसे कि तथा इसे 19 साल से अधिक जो होते हैं ना, उनमें बता दूं कि 120 mg देंगे। ठीक है। और एक बताओ, नोटिस कर देना आपको कि गर्भवती महिलाओं को और गर्भावस्था, ठीक है, जो गर्भपान कराते हैं, जो स्तनपान कराती है, ठीक है, स्तनपान कराती है, उनको उन महिलाओं को और गर्भावस्था में बच्चे जो पल रहे हैं उनको माता को, ठीक है, अलग अलग डोज देना चाहिए। ठीक है। बता दूं कि 120 mg देना चाहिए, फिर गर्भावस्थी स्तनपान करने वाली महिलाओं को भी 120 mg देना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं कि विटामिन के, अगर किसी इंसान में विटामिन के की कमी हो गई, ठीक है, तो हमको क्या क्या देखने को मिलेगा लक्षण। ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि त्वचा में मैं 10-12 प्रकार के मैं लक्षण बता दे रहा हूँ। अगर कोई भी 1-2 प्रकार के लक्षण दिखे तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिएगा। ठीक है। इससे त्वचा में आसानी से नीला निशान पड़ जाना, यानी क्या होता है कि ठीक उसमें आसानी से नीला पड़ जाएगा, ऐसे कीजिएगा तो नीला पड़ जाना, यानी एनीमिया हो गया। ठीक है, खून कमी हो गई। ठीक है। दूसरा का नाक या मसूड़े में खून आना, नाक या मसूड़े से खून आना। थर्ड, घाव, त्वचा में छेद, इंजेक्शन की जगह और सर्जरी वाली जगह में समान रूप से अधिक खून बहना, ये भी हो सकता है आपको। ठीक है। चौथा हो सकता है बहुत अधिक मासिक धर्म होना। ठीक है, ये भी हो सकता है। पांचवा हो सकता है जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से खून बहना, या मूत्र में खून आना, या मल में खून आना भी हो सकता है। ठीक है। और बता दूं कि शिशुओं में निम्न समस्याएं महसूस होने पर डॉक्टर समझ जाते हैं कि इसे उनमें विटामिन के की कमी है, जिससे कि उस जगह से खून आना जहां से गर्भनाल हटाई गई हो, वहाँ से ब्लडिंग आ रहा हो, तो इसका मतलब विटामिन के की कमी है, ये होता है। अभी देखा जाता है जैसे कि त्वचा, नाक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या अन्य किसी क्षेत्र से खून बहना। ठीक है। और अचानक से मस्तिष्क में खून बहना या
एक अत्यधिक खतरनाक और जीवन के लिए हानिकारक स्थिति हो सकती है। ठीक है, मस्तिष्क से खून बहना अचानक। ठीक है, ये हो सकता है। अब बात करते हैं जैसे विटामिन के की कमी के कारण जोखिम कौन कौन हो सकता है। ठीक है, जोखिम बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि बता दूं इससे क्या होता है कि गर्भनाल यानी गर्भनाल को बोलते हैं प्लेसेंटा में विटामिन के की आपूर्ति ठीक से नहीं हो पाती है। ठीक है, दूसरा, शिशुओं का लीवर पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता है, ऐसे में वह स्वयं को प्राप्त विटामिन के का अत्यधिक उपयोग नहीं कर पाता है। ठीक है, तीसरा कारण भी हो सकता है जैसे कि स्तन के दूध में विटामिन के की कम होता है। इसमें विटामिन के की मात्रा करीब बता दूँ 2.5 mgl होता है, जबकि गाय के दूध में 500 mgl होता है। अभी देखा जाता है जन्म के शुरुआत कुछ दिन तक बच्चे लीवर में कोई बैक्टीरिया नहीं होता है, यहाँ तक कि बैक्टीरिया भी नहीं होता जो भोजन से विटामिन के का अवशोषण कर सके, ये भी होता है। ठीक है, और भी देखा जाता है जैसे कि बहुत सारे हैं जिस कारण जैसे विटामिन के की कमी हो रहा हो, तो जैसे सिलियसिस रोग हो सकता है, सिस्टमिक फाइब्रोसिस रोग हो सकता है। ठीक है, या आंत्र या बाइलरी ट्रैक हो सकता है, यानी लीवर, पित्ताशय और पित्त की नलिकाएं, ठीक है, जुड़े विकार उत्पन्न हो सकते हैं आपको। ठीक, अभी देखा जाता है जैसे कि और जैसे बता दो कि जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां या खूरे या बेर, प्यूरनेट और फेरमेंट्स, डेयरी के प्रोडक्ट आदि विटामिन के में उच्च पदार्थ की श्रेणी में आते हैं ये सब। ठीक है, ये भी देखा जाता है जैसे कि कई प्रकार की दवाएं भी विटामिन के की प्रभाव में हस्तक्षेप करती है, जैसे एंटासिड, ठीक है, खून को पतला करने वाली दवाई, ब्लड थिनर, ठीक है, एंटीबायोटिक्स, एस्पिरिन, ठीक है, कैंसर, मिर्गी के दौरे और हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयाँ भी होती है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि विटामिन के की कमी से बचाव कैसे कर सकते हैं। बता दूं कि ऐसे बचाव के लिए बहुत सारे आपको न्यूट्रिशियन का मानना है कि आमतौर पर बता दूं कि पुरुष को 120 मिलीग्राम और विटामिन के और महिलाओं के लिए 90 मिलीग्राम प्रतिदिन होना चाहिए। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा? हरे पत्तेदार सब्जी या कुछ खाद्य पदार्थ जैसे विटामिन के की काफ़ी मात्रा में होती है। ठीक है, अब बता दें कि थोड़ा सा भी खा लेने से आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन मिल जाते हैं। जैसे क्या खाना होगा आपको, मैं 7-8 प्रकार के आइटम बता रहा हूँ, खाद्य पदार्थ बता रहा हूँ, जो कोई भी एक चीज़ खा लीजिए तो आपको भरपूर मात्रा में विटामिन के मिल सके। जैसे सरसों के साग, कोलाड ग्रीन, पालक, ब्रोकली, ब्रश स्प्राउट, पत्ता गोभी, खूरे बेर या एवोकाडो, टमाटर, अंगूर, हरी सेम, हरे मटर, काजू, अखरोट, इसमें आपको भरपूर मात्रा में विटामिन के मिलेगा। ठीक है, अब होता है जैसे विटामिन के की निदान कैसे करें। हाँ, बहुत सारे हो सकता है। ठीक है, इसे बता दूं कि विटामिन के की निदान इसी शर्त पर किया जा सकता है, जब आपको विटामिन के की कमी महसूस हो तो आपको डॉक्टर आपके लक्षण के हिसाब से आपको टेस्ट लिखेंगे। उसके हिसाब से अगर लक्षण में कोई लक्षण के साथ साथ आपको टेस्ट में अगर आता है विटामिन की कमी, तो आपको ये सब डाइट फॉलो करने के लिए बोलेंगे कि आपको फलाना चीज़ खाना होगा। एक इंजेक्शन भी आपको लगा सकते हैं। ठीक है, हो सकता है जैसे कि कभी कभी अन्य कोगुलेट टेस्ट भी किया जा सकता है, जैसे ताकि अत्यधिक खून बहने तथा त्वचा नीली पड़ने और अन्य स्थितियों की जांच करा सकते हैं, जैसे कि पार्सल थ्रोम्बोप्लास्टिक टाइम यानी PTT, ठीक है, करा सकते हैं, या जिसको बोलते हैं थ्रोम्बिक टाइम भी बोल सकते हैं। प्लेटलेट काउंट या प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट भी करा सकते हैं। कोएगुलेशन फैक्टर टेस्ट भी कराते हैं, या फाइब्रिनोजेन बॉन सिलेंडर फैक्टर भी कर सकते हैं, डीमर भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अब बता दूं कि इसे विटामिन के की कमी से होने वाले मुख्य रोग कौन कौन से हो सकता है, जैसे कि भी हो सकता है जैसे कैंसर, ठीक है, ओस्टियोपेरोसिस भी हो सकता है आपको, कार्डियोवैस्कुलर यानी हृदय संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है आपको। ठीक है, अत्यधिक खून बहना, मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक खून आना, या हेमरेजिक या आसानी से त्वचा नीला पड़ जाना, या उम्र बढ़ना। ठीक है, ये हेमाटोमा, ये जन्म दोष या हड्डियों का खराब स्वास्थ्य। ठीक है, इसके बारे में आपको भी ये सब बीमारी आपको हो सकता है। तो बता दूं जैसे कैंसर में क्या होता है कि कैंसर में देखा जाता है जैसे कि विटामिन के की उच्च मात्रा
कैंसर विकसित करने वाले जोखिम जुड़ी होती है। ठीक है। और बात करते हैं ओस्टियोपोरोसिस। ये क्या होता है कि विटामिन के का उच्च स्तर होने से हड्डियों ऊतक में हड्डियों से जुड़े खनिज की उपस्थिति बढ़ती है, जबकि विटामिन के का स्तर कम होने पर ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ओस्टियोपोरोसिस एक हड्डियों संबंधी विकार और हड्डियों को कमजोर बनाना इसकी प्रमुख पहचान होती है। इसके साथ इसका क्या होता है, इसके कारण बहुत गंभीर समस्या भी पैदा भी हो सकता है आपको, जैसे कि हड्डी टूटना या गिरना। ठीक है, ये भी हो सकता है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर यानी हृदय संबंधित समस्या या बीमारी क्या क्या हो सकता है आपको। ठीक है, इसमें 5-6 प्रकार की बीमारी हो सकता है विटामिन के 2 की कमी से। जैसे ये भी हो सकता है, जैसे कि विटामिन के 2 का धमनियों को कठोर होने से रोकने में मदद करता है, जिसके कारण कोरोनरी धमनी रोग और हार्ट फेलियर जैसी समस्या हो सकती है। विटामिन के 2 आपकी धमनियों की परतों पर जमे कैल्शियम की अस्तर यानी परत, जिसको अस्तर बोलते हैं, उसको बोलते हैं परत जमावट को भी हटा सकती है। ठीक है, अब ये होता है अत्यधिक खून बहना। ये क्या होता है बता दूं कि जैसे हो सकता है नाक से भी बह सकता है, मल या मूत्र में खून आना भी हो सकता है, या काले रंग का मल आना भी हो सकता है। जैसे अत्यधिक खून बहना, विटामिन के को क्लोटिन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन के को लीवर खून बहने की मात्रा को कम करने में भी मदद करता है। विटामिन के में कमी के कारण निम्न बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि नाक से खून बहना, मल या मूत्र में खून आना, या काले रंग का मल आना। ये सब हो सकता है विटामिन के की कमी की वजह से। अब बात करते हैं मासिक धर्म के दौरान अधिक खून आना भी होता है। जैसे बता दूं कि विटामिन के का सबसे मुख्य काम खून के थक्के बनना होता है। यदि किसी महिला के शरीर में विटामिन के का स्तर कम होता है तो मासिक धर्म के दौरान अधिक खून आने की समस्या हो सकती है। इसलिए स्वस्थ जीवन के लिए विटामिन के को भरपूर खाद्य पदार्थ से सेवन करें। ठीक है, ताकि आपको नियमित रूप से मासिक धर्म समय अत्यधिक खून बन ना पाए, ब्लड न हो पाए। ठीक है, अब बात करते हैं हेमरेजिंग में क्या होता है। हेमरेजिंग में ये होता है जैसे शिशुओं में विटामिन के की कमी के कारण बहने वाले खून को एक रक्तस्राव स्थिति माना जाता है, और इसे हेमरेजिक भी रोग भी कहा जाता है। क्या होता है इसमें कि बच्चों में अमूमन विटामिन के की कमी के साथ ही पैदा होते हैं। इसकी वजह से यह उनकी आंतों में जन्म के साथ कोई बैक्टीरिया नहीं होता है, और स्तनपान से उन्हें पर्याप्त विटामिन के नहीं मिल पाता है। ठीक है, ये होता है जैसे आसानी से त्वचा नीला पड़ना। ये कैसे होता है बता दूं कि विटामिन के की कमी के कारण नीला पड़ना या सूजन जैसी समस्या हो सकती है। ये दिखते आगे चलकर लगातार खून बहने की जैसी समस्या का भी रूप लेने लगती है। विटामिन के को पर्याप्त मात्रा में लेकर त्वचा नीली पड़ना या सूजन जैसी समस्या को कम किया जा सकता है। अब आगे जैसे कि उम्र बढ़ना में क्या होता है, देखा जाता है कि जैसे कि विटामिन के की कमी से आपके गालों पर झुर्रियाँ भी पड़ने लगती है। इसीलिए जवान रहने के लिए विटामिन के का सेवन करना आवश्यक होता है। अब बात करते हैं हेमाटोमा का होता है। हेमाटोमा में ये होता है जैसे कि वेस्कुलेशन या मैकेनिज्म, यानी इसका होता है कि जमाना या गाढ़ा होने की क्रिया जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये होता है जैसे कि विटामिन के एक आवश्यक पोषक तत्व है। विटामिन के संक्रमण रक्तस्राव की रोकथाम करती है। यह विटामिन खून को पतला करने वाली प्रक्रिया को उल्टा कर देती है। ठीक, अब ये होता है जैसे कि जन्म दोष में क्या होता है कि जन्म दोष में क्या होता है कि विटामिन के की कमी रहने के कारण बच्चों को जन्म दोष से जुड़ी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। इनमें क्या होता है, उंगलियां छोटी रहना या नाक पूरी तरह से विकसित न हो पाना, कान मुड़ना या मुंह मस्तिष्क संबंधी विकृतियाँ आदि कुछ अन्य शरीर में और भी ऑर्गन डेवलप नहीं अच्छी तरह से हो पाते हैं। अब होता है जैसे कैल्शियम हड्डियों का खराब होना, जिसका होता है ये भी हो सकता है। हम तो सुने थे कि कैल्शियम के कारण भी होता है, लेकिन विटामिन के कारण भी होता है। ठीक है, ये भी होता है जैसे कि बता दूं कि कैल्शियम को ठीक तरीके से काम में लाने के लिए बता दूं कि हड्डियों को विटामिन के की आवश्यकता पड़ती है। यह हड्डियों को अपनी ऊर्जा और अखंडता के बनाए रखने में उनकी मदद करती है। विटामिन के का स्तर
हड्डियों को संघना यानी हड्डियों के ऊतकों की खनिज मौजूदगी यानी बोन डिसेंटी को काफ़ी बढ़ा देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था विटामिन के के बारे में और कौन कौन बीमारी होती है इसके बारे में बता दिया, क्या क्या आपको खाना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।